आज का गुरुजी ने टॉपिक दिया है लाइफ अ गेम ऑफ थ्रोन। जीवन एक सत्ता की कहानी। हर व्यक्ति एक सिंहासन चाहता है। हम सभी में हर व्यक्ति एक सिंहासन चाहता है। माता जी घर का सिंहासन चाहती हैं। बाबूजी, भाई साहब लोग अपने जहाँ काम करते हैं, कोई बिजनेस है तो वहाँ पे सिंहासन चाहते हैं। आई एम ऑन द टॉप। जॉब में है तो वहाँ पर सिंहासन चाहिए। आई एम ऑन द टॉप। आपको सीईओ बनना है कंपनी का, आप बन सकते हो। यू थिंक एंड यू अचीव। बताया ना, सब सोच का प्रभाव है। व्हाट यू थिंक यू एक्सपीरियंस। आप जो सोच सकते हो वो आप अनुभव कर सकते हो। देखो, मेहनत करनी पड़ती है। फर्क कहाँ आ जाता है। आपने सुना, मैंने उकसाया, आप एकदम हाइप उस पे आ गए, है ना, हाइपर हो गए और एकदम जोश में भर गए, फुस हवा निकल गई सब। क्यों निकल गई? मेहनत चाहिए। आज की मेहनत नहीं, एक काउंट करेगी 10, 20, 30 साल, 40 साल की मेहनत। तब आप एक सिंहासन पर बैठे होगे और म्यूजिक बज रहा होगा, सिंघम। हर मनुष्य एक ऐसे सिंहासन की ओर दौड़ रहा है जो केवल प्रतिबिंब मात्र है। इट्स एन इमेज, इल्यूजन, रिफ्लेक्शन। क्योंकि असली सिंहासन तो कहीं और है। और वहां बैठने के बाद दुनिया के सारे सिंहासन फीके हो जाते हैं और किसी पर भी आप बैठ सकते हो बड़े मजे से। सुपर पावर जब आपके साथ हो जाती है तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। अभी आप अकेले अकेले हो सब। मैं देख सकता हूं ना। ये आप टॉपिक पूरा सुनिए ध्यान से, और इसके बाद जो लास्ट में बताया जाएगा उसको आप पकड़ लीजिएगा। Nobody can stop you. You will be unstoppable. देखो, थोड़ा जब तक मैं हवा नहीं भरूंगा ना, कोई कहीं से कहीं पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? ऐसे नहीं पहुंचता कोई। उसने हजारों में हवा भर दी। अब हजारों गुब्बारे लगा दो। एक मूवी आई थी अप करके कुछ, तो उसमें हजारों गुब्बारे उसके घर पे लगा दिए गए और उसका घर उड़ गया। वो वाले गैस वाले उड़ने वाले, और उसका घर उड़ गया, उड़ा के ले गया वो दूर कहीं, और बड़ी शांत जगह पहाड़ पे ले जाके उसने अपने घर को रख दिया। मजे से रहने लगा। क्योंकि इधर क्या हो रहा था, बराबर में बिल्डिंगें खड़ी होने लगी थी। अभी उसका घर छोटा था, अब इतनी बिल्डिंगें चारों तरफ खड़ी हो जाएंगी और लोग कह रहे थे तुम अपना घर बेच दो, हमको यहाँ बिल्डिंग बनानी है। दुखी हो गया बेचारा, गुब्बारे लगाकर उड़ गया। तो ऐसी जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, गुब्बारे लगा देते हैं। अगर आप उड़ सकते हो तो उड़ जाओ। आप महानतम पद पे पहुंच जाओगे। हम क्या कर सकते हैं अकेले? वन मैन कैन हील द होल अर्थ प्लैनेट। ऐसा हमारे विचारकों ने, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बोल दिया है। बोल दिया है तो बोल दिया है। वन मैन कैन हील द होल अर्थ प्लैनेट। आपको समझ में आ रहा है? वन मैन। उन्होंने नहीं बोला 1000 मैन। वन मैन, एंड यू कैन बी one of them. देखिए, एक तरफ संसार का मार्ग जाता है। 2 मार्ग हैं, पहले इनको समझ लीजिए, फिर हम एक मार्ग पे पहुंचेंगे और वहां हमारा काम पूरा होगा। ठीक है? यात्रा है छोटी सी, हम लोग चलते हैं। एक तरफ संसार का मार्ग जाता है, एक तरफ भगवान का मार्ग जाता है। 2 मार्ग हैं। ठीक? भगवान की ओर जाते हुए मार्ग पर भगवान एक ऐसा सिंहासन रखते हैं जो चमकीला है, लुभावना है, आरामदायक है, बहुत विशाल है, बहुत कीमती है, बल्कि अमूल्य है।
परंतु ये क्या, इस सिंहासन को प्राप्त करने की दौड़ बहुत हल्की है। कोई नहीं जाना चाहता उधर। भगवान दिखते तो है नहीं। कोई कह रहा है भगवान भगवान कहाँ हो आप? कोई आवाज नहीं है। पता नहीं है कि नहीं। अरे कहाँ है भगवान? दिखते तो है नहीं। वो जो असली सिंहासन है वो किसी को मिलता ही नहीं है। क्यों? उधर कोई जाता ही नहीं है। और वो मिल गया, आप क्या मिले? भगवान मिल गए, सब कुछ मिल गया। दुनिया में यू नेम इट यू हैव इट। बहुत कम लोग उधर जाते हैं, बहुत ही कम, बहुत ही कम। और उत्साह भी कम होता है, पूरे मन से नहीं लगते। बहुत कम लोग प्रेम से लगते हैं। आज भीड़ है, कल यहाँ सुनसान होगा, कोई नहीं होगा। दूसरी ओर संसार के मार्ग में दूर एक सिंहासन दिखता है। सभी लोग भीड़ बनकर उधर दौड़ लगा रहे हैं, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, उस सिंहासन पर बैठने के लिए। सिंहासन संसारी लोग प्राप्त करने के लिए उनके आगे दो उपाय होते हैं। दो तरह से संसारी सिंहासन प्राप्त किया जा सकता है, सबको यही मालूम है। एक, युद्ध करके, मतलब मैं जीतूंगा लड़ करके, दूसरे के सिर पर पैर रख के, दूसरे के कंधे पर पैर रख के। MBA की क्लास में पढ़ाया जा रहा था, तुमको अगर जीतना है तो दूसरों के सर पे रख के, तुमको सर पे पैर रख के तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक स्टूडेंट ने जब बताया, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा गलत सिखा रहे हैं। जिस किसी कॉलेज में था, वो टीचर की सोच गलत थी। सबको साथ लेके चलो भैया, तो आप आगे जाओगे। अगर आपको जल्दी कहीं पहुंचना है तो अकेले चलो। और अगर आपको दूर तक जाना है तो लोगों को साथ लेकर चलो। ये भी MBA में पढ़ाया जाता है। MBA की जो बुक्स लिखी है ना, वो विचारकों ने लिखी हैं, MA लोगों ने नहीं लिखी हैं। कोई बिजनेसमैन नहीं थे ये लोग, विचारकों ने लिखी हैं। हाउ यू कैन राइज। तो वो सिखाते हैं एक दूसरे के कंधे पे पैर रख के चढ़ करके आगे जाओ, और यदि जीत गए तो सिंहासन प्राप्त होगा, और यदि हार गए तो बहुत कुछ हार गए, जैसे समय, पैसा, शारीरिक और मानसिक बल, मनोबल, मेंटल टफनेस, सब गया। जब एक आदमी दौड़ता है, काफ़ी साल का हो जाता है, 50 साल का, 60 साल का, उसके बाद वो पाता है वो सब कुछ हार गया है। कुछ हासिल किया है जिंदगी में, लेकिन बहुत कुछ हार गया है। और सिंहासन तो गया ही। पहले से भी नीची स्थिति पर आ जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग। संसार की तरफ दौड़ने वाले एक समय तक कुछ भी करते रहते हैं, उसके बाद एक नीची स्थिति पर आ जाते हैं, पहले से भी नीची, अधिक की चाहना में, और नीचे आ जाता है मनुष्य। ये सिंहासन है संसार की पदवी, प्रतिष्ठा, पैसा, संसार का राज्य। माने सीधे शब्दों में बढ़िया घर, खूब पैसा, मान सम्मान, बढ़िया नौकरी, बढ़िया बिजनेस, बढ़िया गाड़ी। ये सब प्राप्त करने के लिए अपना सब समय, अपनी शक्ति, मनोबल सब गंवा देता है। और होता ये है कि सिंहासन दूर होता चला जाता है। आज तक दुनिया में कोई भी ऐसे सिंहासन पर नहीं बैठा है जहां हर तरह से पूर्णता आ गई हो। दुनिया में ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसे सिंहासन पर नहीं बैठा है जहां हर तरह से पूर्णता आ गई हो, कंप्लीटनेस। मुझे लगता है मैं जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर चुका हूं, और मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब व्यक्ति हूं, मेरे पास सब कुछ है। ऐसा आदमी दुनिया में आपको एक भी नहीं मिलेगा।
हो सकता है आप नाम ले लें बड़े बड़े लोगों के, 2 3 4 लोग, उनका भी अगर दिल टटोलेंगे ना, आप अंदर से पूछेंगे, हमारे गुरुजी ने पूछा है सच बताना, क्या आप 100% खुश हो? बोलेंगे नहीं, तुरंत उनका जवाब होगा नहीं। तो पहला उपाय सिंहासन प्राप्त करने का गलत है। दूसरे के सर पर पैर रख के आगे बढ़ो, कंधे पर पैर रख के आगे बढ़ो, दूसरे को पीछे धक्का मारकर आगे बढ़ो, ये उपाय गलत है। ये कभी असली सिंहासन तक नहीं ले जा सकता। ये तरीका तो उस ओर ले जा रहा था जहां सिंहासन का केवल प्रतिबिंब है, केवल रिफ्लेक्शन है, वहां असली सिंहासन है ही नहीं। अपन कोई मुंबईया वर्ड्स यूज कर ले तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुंबईया लैंग्वेज बड़ी मजेदार होती है, बिंदास, एकदम झकास। तो पहला उपाय सिंहासन प्राप्त करने का गलत है, क्योंकि यह कभी असली सिंहासन तक नहीं ले जा सकेगा। ये तो दूसरी ओर जहाँ प्रतिबिंब है उस ओर ले जा रहा था, जिनको प्राप्त करना संभव ही नहीं, क्योंकि वो केवल प्रतिबिंब है। युद्ध करके, कंपटीशन, जेलसी, दौड़, दूसरे को धक्का देकर स्वयं आगे बढ़ने का प्रयास करना, सब कुछ गंवा देता है आदमी उस सिंहासन के लिए जो वहां है ही नहीं। अब आते हैं दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है कि जिनका सिंहासन है, जो दुनिया के मालिक हैं, दिखते तो नहीं है लेकिन हर एक को मालूम है कि वही मालिक हैं। हमने अपने गुरु के मुख से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है और अनुभव भी किया है कि वो ही मालिक हैं इस दुनिया के। उनसे संबंध जोड़ लेना चाहिए किसी भी प्रकार से। हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, मैं आपका पुत्र हूं, आपका जो भी, आप जैसे संबंध बनाना चाहें आप बना सकते हैं। संबंध जितना गहरा हो जाएगा, होता जाएगा समय के साथ, संभावनाएं उतनी बढ़ती जाएंगी सिंहासन प्राप्त करने की। अब यहां एक गजब की बात होती है, आश्चर्यचकित करने वाली बात होती है कि जैसे ही संबंध बनाते हैं भगवान से, सिंहासन प्राप्त करने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। जैसे हम भगवान से संबंध बनाते हैं, हमको वो चीज मिल जाती है जिसके बाद दुनिया वाला सिंहासन प्राप्त करने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि उनके मिलने के बाद तो सब कुछ मिल जाता है और हम दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। तो एक असली अनमोल सिंहासन की परछाई सारी दुनिया के पदों पदार्थों में पड़ रही है। ये जो आपने देखा, ये हमारे जीवन जीने की एक तरीका हो सकता है, जहाँ हम खुश रहकर भगवान की ओर बढ़ते जाएं, जितना है उसी में काम चला लें, ज़्यादा चक्कर में ना पड़ें। लेकिन अगर हमको ये शौक़ है मेरे पास ज़्यादा भी हो, बढ़िया भी हो और भगवान की तरफ भी चलूं, तो फिर ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 कम में काम चला लो, खुश रहो। ऑप्शन 2 ज़्यादा हो और भगवान भी हो, ऐसे काम चले, वो भी है, वो भी तरीका है। लेकिन भगवान नहीं है और ऑप्शन 2 मुझे ज़्यादा मिले, ज़्यादा मिले, ज़्यादा मिले, भगवान नहीं है
ज़्यादा मिले, ज़्यादा मिले, ज़्यादा मिले, तो वहाँ आदमी देखता है कि पहले वो सुखी हुआ करता था जब कम होता था, लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया उसका हाल देख सकते हैं। तो हम देखें, एक असली अनमोल सिंहासन की परछाई सारी दुनिया के पदों, पदार्थों, चीज़ों, चाहे वो रुपया हो, पद हो, मान सम्मान हो, कोई चीज़ हो, वस्तु हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, हर एक पर परछाई पड़ रही है। और दुनिया का हर आदमी उन परछाइयों की तरफ भाग रहा है, कुछ पाना चाहता है। ये ऑप्शन 2 चल रहा है हमारा। ऑप्शन 1 किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, कम पैसे में खुश रहो, कोई बात नहीं। दूसरा ऑप्शन ज़्यादा पैसा हो, लेकिन ज़्यादा पैसा हो तो साथ में गुरु चाहिए। गुरु के बिना ज़्यादा पैसा सिर्फ बर्बाद करेगा और कुछ नहीं करेगा। गुरु के बिना ज़्यादा पैसा बर्बादी की तरफ ले जाता है, क्योंकि वहाँ कोई सिंहासन तो है नहीं, नकली उस पर बैठा हुआ है आदमी, रिफ्लेक्शन पे। कुछ पाना चाहता है बड़ा, कुछ, सब कुछ, बहुत कुछ, लेकिन समस्या क्या होती है, वहाँ सिंहासन या पद तो रियल है ही नहीं, सब नकली है, इल्यूजन है, परछाई मात्र है, रिफ्लेक्शन है। कैसे पता? कि जिन्होंने दुनिया में जो कुछ भी प्राप्त कर लिया है वो सब अभी तक अधूरेपन में हैं। सब कहते हैं अभी तो और आगे जाना है। भैया आपके पास तो इतना हो गया, नहीं नहीं अभी तो और आगे जाना है। खालीपन का अनुभव करते हैं, अतृप्ति, अशांति, खिन्नता, अधूरापन, अर्थात उन्हें असली सिंहासन मिला ही नहीं है जिससे उनकी प्यास सदा के लिए मिट जाती। अधूरापन किसे कहते हैं? कि अब तक जो कुछ भी प्राप्त कर लिया है उससे तृप्ति नहीं आई है, भरपूरता नहीं आई है। लगता है अभी तो मैंने कुछ पाया ही नहीं है, अभी तो बहुत कम है, अभी तो बहुत आगे जाना है। देखिए पहाड़ पर जब ऊपर जाते हैं ना, तो कैसे पता चलता है कि अब हम हाइट पर आ गए? ठंडक आने लगती है, खिड़की खोलते ही अरे हवा ठंडी हो रही है, हवा ठंडी हो रही है, लगता है ऊंचाई पर आ गए। हरियाली बढ़ने लगती है। ये नैनीताल जब भी हम जाते हैं तो देखते हैं आधी ऊंचाई के पहुंचने के बाद मन शांत होने लगता है। कभी आप देखिएगा अगली बार जब आप पहाड़ों पे जाएं, कहीं भी जाएं आप, एक हाइट के पहुंचने के बाद आप अपने मन की तरफ देखना, शांत हो जाना, चुप हो जाना, आपको एक शांति का एहसास होगा। दृश्य सुंदर हो जाते हैं, एक अच्छी फीलिंग आने लगती है। अब इधर संसार में देखें तो कितना ही कोई बढ़ जाता है, उसको तृप्ति, शांति, अच्छी फीलिंग आ ही नहीं पाती। जरा देर में खुश, जरा देर में नाराज, जरा देर में परेशान, जरा देर में हंसेगा, जरा देर में परेशान होएगा। अर्थात ये सही रास्ता नहीं हुआ, अर्थात ये सही रास्ता नहीं हुआ। सही रास्ता वही है जो भगवान की तरफ जाता है, और उधर हम रियल सिंहासन प्राप्त करते हैं। जीवन में भरपूरता आती है, खुशी की फीलिंग आती है, पहाड़ पे जैसे ऊपर पहुंचने पर ठंडक होती है, शांति होती है, खुशी होती है। सारे जो हमारे साथ गए हैं सब खुश हो जाते हैं, पहाड़ पर आ गए, ऊंचाई पर आ गए, वाह कितना सुंदर है। ऐसी फीलिंग आनी चाहिए ना दुनिया में कुछ प्राप्त कर लेने के बाद।